नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, गुलाम नबी आजाद के बारे में और साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उनकी छवि और कांग्रेस की छवि लगातार सुधरती हुई नजर आ रही है। साल 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस की छवि खराब हो रही थी। साल 2014 के बाद से सोनिया गांधी ने कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में ली, लेकिन हुआ क्या? जीरो रिजल्ट रहा। साल 2019 में राहुल गांधी ने ये बागडोर अपने हाथों में ली, उसके बाद भी क्या हुआ? जीरो रिजल्ट रहा। लेकिन अब उसके बाद, यानी कि अब हम आपको बताते चले कि पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद अब राहुल गांधी ने कांग्रेस की छवि सुधारने का जिम्मा अपने सर पर ले लिया। और देखिए, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलट कर देखें तो जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी नेता ने इस तरीके से अपनी यात्रा की है, उसको अच्छा ही परिणाम मिला है। तो राहुल गांधी भी इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़े और उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए दिखाई दी उनकी बहन भी, सोनिया गांधी भी, और साथ ही साथ कांग्रेस के कई दिग्गज भी। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जिन नेताओं ने, जिन दिग्गजों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था, क्या अब वो दिग्गज फिर से कांग्रेस में शामिल होंगे? क्या वो सभी नेता अब कांग्रेस का हाथ एक बार फिर से थामेंगे? अपने आप में बड़ा सवाल है। सबसे पहले मैं बात करती चलूं कि गुलाम नबी आजाद के बारे में। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर तमाम आरोप लगाए थे और कहा था कि राहुल गांधी कोई भी फैसले लेने में सक्षम नहीं है, वो फैसले नहीं लेते हैं, उनके फैसले उनके पीए और उनके गार्ड्स लेते हैं। इस तरीके का आरोप लगाया था गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर। लेकिन उसके बाद अब गुलाम नबी आजाद के जो सुर है वो बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, तब गुजरात की बारी आई, हिमाचल प्रदेश की बारी आई, तो गुलाम नबी आजाद ने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी टक्कर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। उसके बाद दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शुक्रिया भाईजान, क्या आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? इस तरीके से सवाल किया गया गुलाम नबी आजाद से। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि तब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे श्रीनगर की तरफ बढ़ेगी, तो उसमें, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा में गुलाम नबी आजाद शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी मैं बात करती चलूं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी स्वर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं और सूत्रों के अनुसार ये खबरें अब तेजी से आ रही है कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 13 दिन रहने वाली है। क्या 13 दिन में एक भी दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के साथ अपने कदम से कदम मिलाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।